दोस्तों, आखिर कौन से झूठ के कारण महारथी कर्ण को मरना पड़ा? वह असत्य क्या था जिससे कर्ण की मृत्यु हुई? दोस्तों, हम सभी एकलव्य को जानते ही हैं, जो धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे। जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और बोले, गुरुदेव, मैं भी आपसे धनुष बाण चलाने की शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। तब गुरु द्रोण ने एकलव्य को यह कहकर मना कर दिया कि वो केवल कुरु कुमारों को ही शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन एकलव्य द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिए थे और जंगल में जाकर गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति के सामने धनुष अभ्यास करने लगे। बीतते समय के साथ एकलव्य अर्जुन से अधिक धनुर्विद्या में पारंगत हो गए। जब यह बात गुरु द्रोण को पता चला तो वो एकलव्य के पास गए और एकलव्य से धनुर्विद्या की सच्चाई पूछी। तब एकलव्य ने बताया कि वह गुरु द्रोण को अपना गुरु मानकर ये सारी विद्या सीखी है। इस पर गुरु द्रोण ने कहा कि एकलव्य, जब तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मैं गुरु दक्षिणा का अधिकारी हूँ। क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हो गए। तब द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा मांगते हुए कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हारा अंगूठा चाहिए। तब एकलव्य अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। दोस्तों, इस बात को लेकर अश्वत्थामा ने एक बार गुरु द्रोणाचार्य से पूछा था। तब द्रोणाचार्य ने यह तर्क देते हुए कहा था कि एकलव्य छुप छुप कर मेरी बातें सुनता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं जब भी कुरु कुमारों को ज्ञान देता था वो सब एकलव्य छुप छुप कर सुनता रहता था। दोस्तों, अब बात करते हैं महारथी कर्ण की। जब कर्ण द्रोणाचार्य के पास दिव्यास्त्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे तो द्रोणाचार्य ने उनको भी शिक्षा देने से मना कर दिया। तब ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम जी के पास गए और अपने स्नेह भाव से उनको प्रसन्न किए। तब कर्ण उचित अवसर देकर भगवान परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई। परशुराम जी कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए और सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। एक बार परशुराम जी कर्ण के गोद में सिर रखकर सो रहे थे तो कहीं से एक विषैला कीड़ा आया और कर्ण के पैरों में डंक मारकर घाव करने लगा। कर्ण बिना हिले ही उस डंक की पीड़ा को सहन करते रहे, जिससे परशुराम जी की नींद भंग ना हो। परंतु घाव से निकलने वाले खून परशुराम जी के शरीर से स्पर्श हुई तो उनकी नींद खुल गई। वो कर्ण के घाव को देखते ही समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय हैं। तब कर्ण ने कहा, ये सत्य है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, परंतु मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ। मैं तो एक सूत जाति का हूँ। मेरी तो इतनी सी इच्छा थी कि मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करके शक्तिशाली बन जाऊं। यह सुनते ही परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए और कर्ण को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह से विद्या प्राप्त करने के लिए मुझे छला है, उसी तरह यह विद्या तुम्हें छलेगी। जिस समय तुम्हें इस विद्या का सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय यह विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी। दोस्तों, युद्ध के 17वें दिन ऐसा ही हुआ था। अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को उस विद्या का सबसे अधिक आवश्यकता हुई तो कर्ण अपनी विद्या ही भूल गए।